श्री गणेशाय नमः। श्री सीताराम चरण कमल में पावन रामचरितमानस राम कथा में आज हमारा प्रसंग है कि भगवान श्री राम भरद्वाज मुनि के आश्रम से जब आगे बढ़ रहे थे, यमुना पार करके आगे जाने लगे तो गांव वाले या वहाँ रास्ते में जो लोग रहते थे वो उनसे किस प्रकार अपने भाव व्यक्त करते हैं। ये शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि वीडियो के अंत तक ज़रूर जाएँ, जिससे आपको पूरा लाभ हो सके। और जो लोग चैनल पर पहली बार हैं आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं। राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने हमें नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कह रहे हैं। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वे नगर धन्य जहाँ से ये आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य, और वही स्थान धन्य जहाँ जहाँ से ये जाते हैं। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये सब प्रकार से स्नेही हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई। रघुकुल रूपी कमल के खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। आगे राम जी हैं, पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं, तपस्वियों के वेश बनाए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं। दोनों के बीच में सीता जी कैसी सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया है। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में कामदेव की स्त्री शोभित हो। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुध चंद्रमा के पुत्र और चंद्रमा के बीच में रोहिणी सो रही हो। प्रभु श्री रामचंद्र जी के जमीन पर अंकित होने वाले दोनों चरण चिन्हों के बीच में पैर रखती हुई सीता जी कहाँ भगवान के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात से डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उन्हें दाहिने रखकर रास्ता चल रहे हैं। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति वाणी का विषय नहीं है, अर्थात अनिर्वचनीय है, अतः वह कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस सभी को देखकर प्रेमानंद मगन हो जाते हैं। पथिक रूप श्री राम जी ने उनके भी चित्त चुरा लिए हैं। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का अगम मार्ग जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आगमन के चक्र से ही छूटकर मुक्त हो गए। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में कभी भी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोई अवसे, तो वह भी श्री राम जी के परम धाम के उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर और समीप ही एक बड़का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए। कंदमूल फल खाकर प्रातःकाल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले। सुंदर वन तालाब और पर्वत देखे हुए प्रभु श्री राम जी वाल्मीकि के आश्रम में आए। श्री राम जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर है, जहाँ सुंदर पर्वत वन और पवित्र जल है। सरोवरों में कमल और वनों में वृक्ष फूल रहे हैं और मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी और पशु कोलाहल कर रहे हैं और वैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल ने श्री राम जी हर्षित हुए। रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। श्री राम जी ने मुनि को दंडवत किया। विप्रश्रेष्ठ मुनि ने उन्हें आशीर्वाद दिया। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर मुनि के नेत्र शीतल हो गए। सम्मान पूर्वक मुनियों ने आश्रम में ले आए। श्रेष्ठ मुनि वाल्मीकि जी ने प्राण प्रिय अतिथियों को पाकर उनके लिए मधुर कंद मूल और फल मंगवाए। श्री सीता जी लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी ने फलों को खाया। तब मुनि ने उनको विश्राम करने के लिए सुंदर स्थान बतला दिए। मुनि श्री राम जी के पास बैठे हैं और उनकी मंगल मूर्ति को नेत्रों से देखकर वाल्मीकि जी के मन में बड़ा आनंद हो रहा है। तब श्री रघुनाथ जी कमल सदृश हाथों को जोड़कर कानों को सुख देने वाले मधुर वचन बोले, हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, संपूर्ण विश्व आपके लिए हथेली पर रखे हुए बेर के समान है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा कहकर फिर जिस प्रकार से रानी कैकेयी के वनवास दिया वह सब कथा विस्तार से सुनाई और कहा, हे प्रभु, पिताजी की आज्ञा, माता कहिता भरत जैसे स्नेह धर्मात्मा भाई का राजा होना, फिर मुझे आपके दर्शन होना, यह सब मेरे पुण्य का प्रभाव है। हे मुनिराज, आपके चरणों का दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए, हमें पुण्य का फल मिल गया। अब जहाँ आपकी आज्ञा हो और जहाँ कोई भी मुनि उद्वेग को प्राप्त न हो, क्योंकि जिसने मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं, जिन लोगों से दुख पाते हैं, वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्ट कर्मों से ही जलकर भस्म हो जाते हैं। ब्राह्मणों का संतोष सब मंगलों की जड़ है और भूदेव ब्राह्मणों का क्रोध करोड़ों कुलों को भस्म कर देता है। ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान बताइए जहाँ मैं लक्ष्मण सहित जाऊँ और वहाँ सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर, हे दयालु, कुछ समय निवास करूँ। श्री राम जी की सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, धन्य धन्य हे रघुकुल के
ध्वजा स्वरूप आप ऐसा क्यों न कहेंगे? आप सदैव वेद की मर्यादा का पालन करते हैं। हे राम, आप वेद की मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर हैं और जानकी जी माया हैं, जो कृपा के भंडार आपकी रुख पाकर जगत का सृजन, पालन और संहार करती हैं, जो 1000 मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और पृथ्वी को अपने सिर पर धारण करने वाले हैं। वही चराचर के स्वामी शेष जी लक्ष्मण हैं। देवताओं के कार्य के लिए आप राजा का शरीर धारण करके दुष्ट राक्षसों की सेना का नाश करने के लिए चले हैं। हे राम, आपका स्वरूप वाणी की अगोचर बुद्धि से परे, अव्यक्त, कथनीय और अपार है। वेद निरंतर जिसका नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। हे राम, जगत दृश्य है, आप उसके देखने वाले हैं। आप ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी नचाने वाले हैं। जब वे भी आपके मर्म को नहीं जानते तब और कौन आपको जानने वाला है? वही आपको जानना चाहते हैं जैसे आप जना देते हैं, और जानते ही वह आपका ही स्वरूप हो जाता है। हे रघुनंदन, हे भक्तों के हृदय के शीतल करने वाले चंदन, आपकी ही कृपा से भक्त आपको जान पाते हैं। आपकी देह चिदानंदमय है। यह प्रकृति जन्य पंच महाभूतों की बनी हुई कर्म बंधन युक्त त्रिदेह विशिष्ट मायिक नहीं है और उत्पत्ति, नाश, वृद्धि, क्षय आदि सब विकारों से रहित है। इस रहस्य को अधिकारी पुरुष ही जानते हैं। आपने देवता और संतों के कार्य के लिए दिव्य नर शरीर धारण किया है और प्राकृत प्रकृति के तत्वों से निर्मित देह वाले साधारण राजाओं की तरह से कहते और करते हैं। हे राम, आपके चरित्रों को देख और सुनकर मूर्ख लोग तो मोह को प्राप्त होते हैं और ज्ञानी जन सुखी हो जाते हैं। आप जो कुछ कहते हैं, करते हैं, वह सब सत्य ही है, क्योंकि जैसा स्वांग भरे वैसा ही नाचना भी तो चाहिए। इस समय आप मनुष्य रूप में हैं, तो मनुष्योचित व्यवहार करना ठीक ही है। आपने मुझसे पूछा कि मैं कहाँ रहा हूँ, परंतु यह पूछते सक चाहता हूँ कि जहाँ आप न हो वह स्थान बता दीजिए, तब मैं आपके रहने के लिए स्थान दिखाऊँ। मुनि के प्रेम रस से सने हुए वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी रहस्य खुल जाने के डर से सकुचाकर मन में मुस्कुराए। वाल्मीकि जी हंसकर फिर अमृत रस में डूबे हुई मीठी वाणी बोले, हे राम जी, सुनिए, अब मैं वे स्थान बताता हूँ जहाँ आप सीता जी और लक्ष्मण जी समेत निवास करिए, जिनके कान समुद्र की भांति आपकी सुंदर कथा रूपी अनेकों सुंदर नदियों से निरंतर भरते रहते हैं, परंतु कभी पूरे तृप्त नहीं होते। उनके हृदय आपके लिए सुंदर घर हैं, और जिन्होंने अपने नेत्रों को चातक बना रखा है, आपके दर्शन रूपी मेघ के लिए सदा लालायित रहते हैं, तथा जो भारी भारी नदियों, समुद्रों और झीलों का निरादर करते हैं और आपके सौंदर्य रूपी मेघ के एक बूंद जल से सुखी हो जाते हैं, अर्थात आपके दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप के किसी एक अंग की जरा सी भी झांकी के सामने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों जगत के अर्थात पृथ्वी, स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक के सौंदर्य का तिरस्कार करते हैं। रघुनाथ जी, उन लोगों के हृदय रूपी सुखदायी भवनों में आप भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित निवास करें। आपके यश रूपी निर्मल मान सरोवर में जिसकी जीव हंसनी बनी हुई आपके गुण समूह रूपी मोतियों को चुगती है, हे राम जी, आप उसके हृदय में बसिए। जिसकी नासिका प्रभु के पवित्र और सुगंधित पुष्पादि सुंदर प्रसाद को नित्य आदर के साथ ग्रहण करती है, सूंघती है, और जो आपको अर्पण करके भोजन करते हैं और आपके प्रसाद रूपी वस्त्राभूषण धारण करते हैं, जिनके मस्तक देवता, गुरु और ब्राह्मणों को देखकर बड़ी नम्रता के साथ प्रेम से ही झुक जाते हैं, जिनके हाथ नित्य श्री रामचंद्र जी आपके चरणों की पूजा करते हैं और जिनके हृदय में श्री राम जी आपका ही भरोसा है, दूसरा नहीं, तथा जिनके चरण श्री राम जी के तीर्थों में चलकर जाते हैं, हे राम जी, आप उनके मन में निवास कीजिए। जो नित्य आपके मंत्र राज को जपते हैं और परिवार सहित आपकी पूजा करते हैं, जो अनेकों प्रकार से तर्पण और हवन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन कराकर बहुत दान देते हैं, तथा जो गुरु को हृदय में आपसे भी अधिक जानकर सर्वभाव सम्मान करके उनकी सेवा करते हैं, और ये सब कर्म करके सबका एकमात्र यही फल मांगते हैं कि श्री राम जी के चरणों में हमारी प्रीति हो, उन लोगों के मन रूपी मंदिर में सीता जी और रघुकुल को आनंदित करने वाले आप दोनों बसिए। जिनके न तो काम, क्रोध, मद, अभिमान और मोह है, न लोभ है, न क्षोभ है, न राग है, न द्वेष है, न कपट है, न दम्भ और न माया ही है, हे रघुराज, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। जो सबके प्रिय और सबका हित करने वाले हैं, जिन्हें दुख और सुख तथा प्रशंसा और गाली समान है, जो विचार कर सत्य और प्रिय वचन बोलते हैं, तथा जो जागते सोते आपके ही शरण हैं और आपको छोड़कर जिनकी दूसरी कोई गति नहीं है, हे राम जी, आप उनके मन में बसिए। जो पराई स्त्री को जन्म देने वाली माता के समान जानते हैं और पराया धन जिन्हें विष से भी भारी विष है, जो दूसरों की संपत्ति देखकर हर्षित होते हैं और दूसरों की विपत्ति देखकर विशेष रूप से दुखी होते हैं, हे राम जी, जिन्हें आप प्राणों के समान प्यारे हैं, उनके मन आपके रहने योग्य शुभ भवन है, हे तात, जिनके स्वामी, सखा, पिता, माता और गुरु सब कुछ आप ही हैं, उनके मन रूपी मंदिर में
सीता जी सहित आप दोनों भाई निवास कीजिए। जो गुणों को छोड़कर सबके गुणों को ग्रहण करते हैं, ब्राह्मण और गौओं के लिए संकट सहते हैं, नीति निपुणता में जिनकी जगत में मर्यादा है, उनका सुंदर मन आपका घर है। जो गुणों को आपका और दोषों का अपना समझता है, जिसे सब प्रकार से आपका ही भरोसा है और राम भक्त जिसे प्यारे लगते हैं, उनके हृदय में आप श्री सीता जी सहित निवास कीजिए। तो मित्रों, यह भरद्वाज मुनि के, वाल्मीकि मुनि के श्री राम के प्रति उद्गार थे, जो मैंने आपके सामने पेश किए।